अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और हेल्दी होंगे। तो आज की वीडियो, आज की रेसिपी भी बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है। मेरी कोशिश होती है मैं कुछ डिफरेंट वे में आप लोगों के साथ कोई नई और यूनिक सी रेसिपी शेयर करूं। तो आज की रेसिपी जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, डिफरेंट है, रमज़ान स्पेशल है। रमज़ान में आप इसे बना के 10 से 15 जो है वो आइटम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसे आप फ्रूट चाट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, इसे आप समोसों के साथ खा सकते हैं, चना चाट के साथ खा सकते हैं, फुल्कियों के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ भी सिंपली आप खाएंगे तो बहुत ज़्यादा मज़े की लगेगी। ब्रेड टोस्ट पे लगा के खा सकते हैं। ज़बरदस्त सी ये चटनी खाने में बेइंतहा मज़े की, और सिर्फ 2 से 3 इसके अंदर इंग्रेडिएंट जाएंगे, और बगैर शुगर के किस तरह से आप इसे बना सकते हैं। हेल्दी किस्म की चटनी आप घर पे बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ये मज़ेदार सी चटनी कैसे बनेगी। बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो खजूर है मेरे पास तकरीबन 10 से जो है वो 12 दाने खजूर के मैंने लिए हैं। मोटी जो गुद्दे वाली ब्लैक कलर की खजूर होती है, कोशिश कीजिएगा कि ये वाली लें। तो साथ ही मेरे पास 30 ग्राम जो है इमली है, वो मैंने ले ली है, वो भी एक बाउल के अंदर शामिल कर देंगे। पानी डाल देंगे, 1 कप पानी डाल के हमने इसे भिगो के रख देना है 1 से 2 घंटे के लिए। अगर ज़्यादा जल्दी है तो गर्म पानी डाल लीजिएगा, बहुत जल्दी जो है वो फूल जाएगी। एक साइड पे रख देते हैं। अब 3 माल्टे हैं मेरे पास। माल्टे आप लोगों ने ज़्यादा जूस वाले लेने हैं। 3 माल्टे हैं, इसका हमने जूस निकाल लेना है। अगर तो जूस निकालने वाली मशीन है वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। हम कोई जुगाड़ लगाएंगे आज जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। माल्टों की कटिंग हो गई है, तो अब एक प्लेट मैंने ले ली है, गहरी सी प्लेट ले लेंगे। एक गिलास ले लेंगे, इस तरह का गिलास है तो वो ले लें, या फिर कप जो चाय पीने वाले नॉर्मली कप होते हैं वो आप लोग ले सकते हैं। इस तरह से उल्टा रखेंगे तो ऊपर हमने इस तरह से, जैसे माल्टे वाली जूस निकालने वाली मशीन होती है ना, उसके ऊपर इस तरह से रख के तो हाथों से मसलते हैं। इस तरह मसल मसल के हमने ढेर सारा जूस जो है इसी तरह निकाल लेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त अच्छे से साफ़ हो रहा है। छिलके हमने फेंकने नहीं हैं। छिलके कहाँ पे यूज़ करने हैं मैं आगे चल के बताऊँगी। तो अब जो जूस हमने निकाल लिया है इसे हमने स्टेन कर लेना है, ताकि इसके अंदर से जो एक्सेस है वो हम निकाल सकें। तो इस तरह से सारा निकाल लेंगे। दबा दबा के मैं निकाल रही हूँ ताकि इसकी प्यूरी जो है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। तो जूस हमारा साफ़ सुथरा सा निकल के आ गया है, 1 प्याली के करीब है। अब जो छिलके हैं मेरे पास, उसका हमने छिलका ऊपर से वो चाहिए, हमें वाइट वाला पार्ट नहीं चाहिए। थोड़ा सा छिलका हमने ऊपर से इस तरह से कश कर लेना है। 1 टेबलस्पून के बराबर हो काफ़ी है। तो ये एक साइड पे कर देते हैं। ये भी मैं आगे जाके बताऊंगी कि ये किस जगह पे यूज़ करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो है वो है मेरे पास इमली और खजूर, जिसे मैंने भिगो के रखा है। इसकी गुठलियाँ जो है वो हमने अंदर से निकाल देनी है। इस तरह से सारी जो है मैंने साफ़ कर लेनी है। इस तरह सारी निकाल लेंगे। तो अब मिक्सी के अंदर डाल के हमने इसे सिंपली ग्राइंड कर लेना है, उसी पानी के अंदर ही। स्मूथ सा इसका पेस्ट बना लेंगे। इस तरह का आप लोगों ने पेस्ट बना लेना है। ये देखें, कोई इसके अंदर लम्स वगैरह नहीं रहने चाहिए। तो छानने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे हम इसे कढ़ाई में शामिल कर देंगे। फ्लेम ऑन कर देंगे, मिक्सी को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। बॉयल आना शुरू हो गया है तो इस तरह ही हमने हल्की आंच पे इसे पकाते जाना है। तकरीबन टोटल जो है इसे 10 से 12 मिनट लगते हैं इस चटनी को। तो बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल, बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। तो चलें जी, बॉयल आ गया है, 1-2 बॉयल आ जाएं, थोड़ी सी जो है वो पक जाए, फिर हम इसके अंदर माल्टे का जूस शामिल करना है, पहले नहीं करना। तो अब माल्टे का जूस मैंने जो बनाया था तकरीबन ये 1 कप के करीब है, 250 ग्राम आप कह सकते हैं, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। पकाते जाएंगे। इस चटनी को पकाने में तकरीबन 10 से 12 मिनट लगते हैं। थोड़ा सा इस टाइम पे इसके अंदर मैंने ऑरेंज फूड कलर शामिल कर देना है, ताकि थोड़ी सी एक शाइन आ जाए, एक चमक आ जाए इसके अंदर ऑरेंज कलर की, वो शामिल कर देंगे। अच्छा, वीडियो को एंड तक देखा करें, स्किप कर करके ना देखा करें, मेरी रिक्वेस्ट है। फिर कोई ना कोई चीज़ आप लोग मिस कर जाते हैं, रेसिपी ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो जब रेसिपी देख ही रहे हैं, वीडियो देख ही रहे हैं, तो एंड तक देख लें, आप लोगों का फ़ायदा होगा इससे। क्योंकि बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, जब आप लोग स्किप करके देखते हैं फिर आप लोग कमेंट्स करते हैं कि आपने ये नहीं डाला, वो नहीं डाला, फिर जो है वो टेंशन होती है। तो इस टाइम पे इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो है वो
भर के मैंने टैंग पाउडर का शामिल कर दिया। रिसेंटली मैंने वीडियो अपलोड की है अपने चैनल पे, देखना चाहते हैं आप लोग विज़िट कर सकते हैं। अगर नहीं है स्किप कर दें, सिंपली शुगर आप लोग डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून डाल देंगे इसके अंदर चाट मसाला पाउडर, साथ ही इसके अंदर शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून नमक। मेरे पास काला नमक नहीं है तो आप शामिल कर दीजिएगा। 2 से 3 पिंच जो है वो काली मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया है। साथ ही जो ऑरेंज पील थे, जेस्ट मैंने निकाला था, वो थोड़ा सा 1 खाने का चम्मच वो अंदर शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से पका लेंगे। तकरीबन इस टाइम पे जो है वो 70% चटनी जो है वो कुक हो चुकी है। मज़ीद इसे 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो फ्लेम ऑफ कर देंगे। थिक हो गई है, देखें ज़बरदस्ती लुक इसकी आ गई है। अब मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ कि कितनी थिकनेस इसकी होनी चाहिए। चेक करें, तकरीबन ड्रॉप की तरह गिरनी चाहिए। तो अब ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद मैं डिश आउट करती हूँ। रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिए। अब मैं आप लोगों को इसकी फाइनल लुक जो है वो दिखा देती हूँ। इसकी लुक चेक करें, इसका कलर चेक करें। इतनी ज़बरदस्त ये चटनी, यकीन करें फेमस फैसलाबाद की चटनी है। इस चटनी के लिए लोग लाइनों में खड़े होते हैं, फिर जाके ये चटनी मिलती है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। फ्रूट चाट के अंदर आप लोग डाल सकते हैं, बेशुमार आइटम के अंदर यूज़ होती है रमज़ान में, वैसे रूटीन में भी, और हेल्दी किस्म की है। शुगर पेशेंट के लिए बना रहे हैं तो आप लोग चीनी स्किप कर दें। अब मैं आप लोगों को इसकी फ्रूट चाट बना के दिखाती हूँ। मेरे पास है एप्पल है, वो अंदर शामिल कर देंगे। कोई भी फ्रूट आप लोग ले लें, ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिए हैं वही लेने हैं, जो पसंद है वो ले लें। साथ ही इसके अंदर शामिल कर देंगे बनाना, थोड़े से अनार के दाने वो शामिल कर देंगे। अब ऊपर से डालेंगे चटनी। इतनी मज़ेदार, इतनी, यकीन करें बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सा एक इसका अलग से एक अरोमा होता है, एक टेक्सचर होता है। बना के ट्राई कीजिएगा और फीडबैक मुझे ज़रूर देना है आप लोगों ने। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसे बना के आप 2 से 3 माह के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर में, किसी भी शीशे के जार के अंदर आप लोग डाल के रख सकते हैं। कोई नमी वाली जगह पे ना रखें, जार जो है वो खुश्क होना चाहिए। तो मज़ेदार सी फ्रूट चाट भी बनकर तैयार है, चटनी भी बनकर तैयार है। बनाइएगा, फीडबैक दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नीचे प्यारा सा कीमती सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और इसी के साथ खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। मुझे दीजिए इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।